वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी को दक्षिणी राज्यों से जोड़ेगी नई वंदे भारत, मंजूरी मिलते ही दौड़ने लगेंगी प्रीमियम ट्रेन। एमपी को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस मिली है। ये ट्रेन प्रदेशवासियों को दक्षिणी राज्यों से जोड़ देगी। पश्चिम मध्य रेलवे ने नई वंदे भारत एक्सप्रेस का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा है, जिसकी मंजूरी मिलते ही ये प्रीमियम ट्रेन पटरियों पर दौड़ने लगेगी। जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के रूट में बदलाव के बाद महाकौशल के यात्रियों को ये सुविधा मिलेगी। सिंगल्स 2028 से पहले बदलेगी पूरे शहर की सूरत, करोड़ों की लागत से बिछेगा सड़क ब्रिज का जाल। प्रयागराज महाकुंभ में आई परेशानियों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार अलर्ट हो गई। सिंगल्स 2028 में उज्जैन के साथ साथ इंदौर भी भूमिका अहम निभाएगा, जिसके चलते शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सिंगल्स के पहले शहर में ओवरब्रिज और सड़कों का निर्माण किया जाएगा। 2 दिन बंद रहेंगे बैंक, हड़ताल पर कर्मचारी अधिकारी। मार्च के महीने में बैंक के अधिकारी कर्मचारी 2 दिनों की हड़ताल पर रहेंगे। विभिन्न मांगों को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने हड़ताल का ऐलान किया है। फोरम की भोपाल इकाई के आह्वान पर बैंक कर्मचारी और अधिकारी पंजाब नेशनल बैंक जोनल ऑफिस अरेरा हिल्स के सामने एकत्रित हुए और अपनी मांगों को फिर से उठाते हुए प्रदर्शन व सभा की। इस दौरान बैंक यूनियंस के पदाधिकारी वीके शर्मा ने 2 दिवसीय हड़ताल के बारे में जानकारी दी। किसान घाटा झेल रहे, कृषि मंत्री हवाई जहाज की कुर्सी को कोस रहे, शिवराज की टूटी कुर्सी पर कसा तंज। एमपी के पूर्व सीएम केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक ट्वीट ने शनिवार को खासा बवाल मचा दिया। एयर इंडिया की फ्लाइट में उन्हें टूटी कुर्सी पर बैठना पड़ा, जिसका उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर जिक्र कर दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री के ट्वीट के बाद हालांकि एयर इंडिया ने तो उनसे माफी मांग ली, लेकिन इस घटनाक्रम का एमपी कांग्रेस ने सियासी फायदा उठाने की भरपूर कोशिश की। टूटी कुर्सी के बहाने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शिवराज सिंह चौहान को लग्जरी लाइफस्टाइल वाला मंत्री बता दिया। जीआईएस मध्य प्रदेश को देश में नंबर 1 बनाने की दिशा में एक अभिनव प्रयास। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश आएंगे। उनका आगमन प्रदेशवासियों के लिए एक गौरवशाली क्षण है। हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सालों के बाद ऐसा अवसर आया है कि प्रधानमंत्री भोपाल में ही रात्रि विश्राम करेंगे। इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए हर स्तर पर व्यापक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए डॉक्टर्स, पैरामेडिकल, एम्बुलेंस ड्यूटी पर तैनात। 50 से ज्यादा 108 एम्बुलेंस ड्यूटी स्थल पे तैनात। भोपाल में 24 व 25 फरवरी को होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम में चिकित्सा व्यवस्थाओं के लिए चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ और एम्बुलेंस को निर्धारित कर्तव्य स्थलों पर ड्यूटी हेतु तैनात कर दिया गया। सीएमएचओ भोपाल डॉक्टर प्रभाकर तिवारी द्वारा 22 फरवरी को 50 से अधिक 108 एम्बुलेंस वाहनों को जिला जयप्रकाश चिकित्सालय से उनके ड्यूटी स्थल पर रवाना किया गया है। पीएम मोदी की भोपाल यात्रा के लिए एसपीजी की ब्लू बुक तैयार। आसपास के जिलों में होटल लॉज में चेकिंग। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने भोपाल आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ने ब्लू बुक तैयार कर दी है। आज और 24 फरवरी को प्रधानमंत्री जिन कार्यक्रमों में शामिल होंगे, उन सभी कार्यक्रमों की सुरक्षा एसपीजी ने अपने हाथों में ले ली। पूरी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था ब्लू बुक के प्रोटोकॉल के अनुसार रहेगी। जबलपुर में 2 व्हीलर रैली पर लगा बैन। बिना परमिशन कार्यक्रम माना जाएगा अवैध। आने वाले दिनों में त्योहारों को देखते हुए जबलपुर जिले की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया गया। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने यह आदेश जारी करते हुए कहा कि महाशिवरात्रि, रमजान माह, होलिकोत्सव, चैत्र नवरात्र, गुड़ी पड़वा, ईद उल फितर व हनुमान जयंती जैसे त्योहारों में बेहतर कानून व्यवस्था बनाने के लिए अनुमति के बिना आयोजन नहीं होंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बोले, जीआईएस 2025 रचेगी भोपाल का नया इतिहास। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के कैपिटल सिटी भोपाल में जीआईएस का आयोजन पहली बार हो रहा है। आने वाली 24 और 25 फरवरी भोपाल शहर के लिए एक नया इतिहास लिखने वाली है। हम सब अतिथियों और निवेशकों के स्वागत के लिए तैयार हैं। ये सिर्फ सरकार का ही नहीं, हम सबका आयोजन है। इसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए।
सावधान, हर तीसरे चौथे रोगी को दी जाने वाली मल्टीविटामिन टैबलेट पाई गई अमानक। मेडिकल कॉलेज से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक हर तीसरे चौथे रोगी को दी जाने वाली मल्टीविटामिन टैबलेट अमानक पाई गई है। आपको बता दें कि गुणवत्ता जांच में स्ट्रिप से निकालने पर यह दवाएं फूटी हुई मिली। इस दवा में सभी तरह के विटामिन के अतिरिक्त कैल्शियम और फॉलिक एसिड का मिश्रण है। कोटेक हेल्थ केयर कंपनी ने यह दवा आपूर्ति की थी, जिसका बैच नंबर CHT 40560 और एक्सपायरी अक्टूबर 2025 है। सौरभ शर्मा की डायरी में बड़े नाम, आयकर विभाग की पूछताछ में हो सकते हैं कई खुलासे। लोकायुक्त पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय के बाद अब आयकर विभाग काली कमाई के आरोपी सौरभ शर्मा, उसके करीबी चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल से पूछताछ करेगा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायालय ने आयकर विभाग को तीनों से पूछताछ की अनुमति दी। इसके लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई। मध्य प्रदेश में बनी रहेगी ठंडक, 23 फरवरी से बदलेगा मौसम। उत्तर भारत के आसपास बना पश्चिमी विक्षोभ समाप्त हो चुका है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मौसम को प्रभावित करने वाली कोई मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक हवाओं का रुख पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी बना है। इस वजह से अभी 2 दिन तक रात में हल्की ठंडक बनी रहने के आसार हैं। उसके बाद नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से एक बार फिर से तापमान बढ़ने लगेगा। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ जीत की कामना, श्री महाकालेश्वर सिद्धिविनायक में हुई विशेष पूजा। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम ने अपने पहले मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश को हराकर विजयी शुरुआत की। हालांकि टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए अभी कई अहम मुकाबले बाकी हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मैच पाकिस्तान के खिलाफ होने वाला है। पाकिस्तान की शुरुआत इस टूर्नामेंट में अच्छी नहीं रही। ग्रुप ए के अपने पहले मुकाबले में उसे न्यूजीलैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा। बिजली चोरी के खिलाफ चला विशेष अभियान, बड़ी कार्रवाई कर 125 लोगों पर केस दर्ज। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली चोरी रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया, जिसमें सबसे अधिक लाइन लॉस वाले क्षेत्रों में दबिश देकर 125 व्यक्तियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए गए। इन संवेदनशील क्षेत्रों में कार्रवाई के दौरान पुलिस बल की भी तैनाती की गई। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे शिवाय के घर, माता पिता से की बातचीत। सिंधिया ने कहा कि हमारा ग्वालियर सुरक्षित ग्वालियर के रूप में जाना जाता है और अगर बच्चों के साथ कोई भी इस तरह की हरकत करता है तो मुख्यमंत्री हम सब मिलकर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि बच्चा दोबारा से अपने दोस्तों के बीच खेले, फले फूले और देश प्रदेश का नाम रोशन करे। चिकित्सकों का 24-25 फरवरी को होने वाला आंदोलन चला। अधिकारियों के साथ बैठक में बनी बात, 7 मार्च को बैठक। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश भर के मेडिकल कॉलेज समेत कई सरकारी अस्पतालों के 15,000 से ज्यादा चिकित्सक अपनी मांगों को लेकर 24 और 25 फरवरी को उग्र आंदोलन करने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन इस बीच अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद चिकित्सकों ने अपने आंदोलन को आगे बढ़ा दिया। हालांकि चिकित्सकों की कई मांगों पर सहमति बनी। चिकित्सा शिक्षक संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में किसी प्रकार की परेशानी ना आए, इसलिए आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। प्रयागराज जाने वालों की बढ़ सकती है परेशानी। भोपाल मंडल से गुजरने वाली 24 ट्रेन निरस्त। भोपाल मंडल से प्रयागराज जाने वाली यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है। दरअसल रेलवे ने भोपाल मंडल से गुजरने वाली 24 गाड़ियों को निरस्त कर दिया है, जबकि 12 गाड़ियों के रूट बदले गए। ऐसे में प्रयागराज जाने वाली यात्री अपनी गाड़ी की जानकारी लेने के बाद ही घर से निकलें। रेलवे का कहना है कि उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल में महाकुंभ मेला 2025 के चलते परिचालनिक कारणों से भोपाल मंडल से होकर गुजरने वाली ट्रेन अपने प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेंगी। पायलट्स को मिलेगी बड़ी राहत, डीजीसीए ने की तैयारी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने पायलट्स के लिए संशोधित ड्यूटी नियमों में बड़ा बदलाव किया। खबर के मुताबिक अब साप्ताहिक विश्राम अवधि 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दी गई। ये नया नियम 1 जुलाई 2025 से चरणबद्ध तरीके से लागू होने जा रहा है, जबकि अन्य प्रावधान 1 नवंबर से लागू होने वाले हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को मिली बड़ी जिम्मेदारी। राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि पूर्व आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। अब वो नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव होंगे। शक्तिकांत दास 6 साल तक आरबीआई गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आपको बता दें कि फिलहाल प्रमोद कुमार मिश्रा 11 सितंबर 2019 से पीएम के मुख्य सचिव हैं। शक्तिकांत दास 1980 बैच के रिटायर्ड भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं।
सुपर संडे की कर ले तैयारी, महामुकाबले का मंच तैयार। आज भारत पाकिस्तान का मैच। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का भारतीय टीम ने विजयी आगाज किया। टूर्नामेंट के दूसरे मैच में भारतीय टीम का सामना बांग्लादेश से हुआ। इस मैच में रोहित शर्मा एंड कंपनी ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हराया। अब अपने दूसरे मैच में भारतीय टीम का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से आज होगा। दोनों ही देशों के फैंस को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इस मैच का लंबे समय से इंतजार है। संकल्प पत्र का एक और वादा पूरा कर रहे सीएम मोहन यादव। 2500 करोड़ के निवेश से एमपी में डबल होगा मिल्क प्रोडक्शन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 25 फरवरी को भोपाल में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में एक महत्वपूर्ण डेयरी सहयोग समझौते की घोषणा की। यह समझौता एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, संबंधित दुग्ध संघों और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच हुआ। इसका उद्देश्य राज्य के दुग्ध उत्पादकों की आय को दुगनी करना और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना है। एमपी को मिली 8वीं पब्लिक एयरड्रोम की सौगात, दतिया हवाई अड्डे से भर सकेंगे उड़ान। मध्य प्रदेश को 8वीं पब्लिक एयरड्रोम की सौगात मिली। दतिया हवाई अड्डे को 3C VFR श्रेणी के तहत पब्लिक एयरोड्रम के रूप में लाइसेंस दिया गया है। ये लाइसेंस नागर विमानन महानिदेशालय ने दिया। इस लाइसेंस के मिलने के बाद दतिया हवाई अड्डा मध्य प्रदेश का 8वां सार्वजनिक हवाई अड्डा बन गया है। किसानों के खाते में आएंगे 2000। किसान सम्मान निधि पर कृषि मंत्री शिवराज ने दी बड़ी जानकारी। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को मिलने वाली 19वीं किश्त की राशि अब लगभग तैयार है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी 2025 को बिहार के भागलपुर में आयोजित किसान सम्मान समारोह में पीएम किसान योजना की 19वीं किश्त जारी करेंगे। इस कार्यक्रम का प्रसारण दोपहर 2 बजे से विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए किया जाएगा। मध्य प्रदेश में बढ़ रही गिद्धों की संख्या। मध्य प्रदेश में गिद्धों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है। हाल ही में हुई गणना में यह संख्या 12,981 तक पहुंच गई। बीते 10 सालों में गिद्धों की संख्या दुगनी हो चुकी है, जो वन्यजीव विशेषज्ञों और वन विभाग की कड़ी मेहनत का परिणाम है। कुसुम योजना में मध्य प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना कुसुम किसानों की आय को दुगना करने और किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक अहम योजना है। योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। श्री तोमर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव की मंशानुसार सभी PPA 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से कर ली। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।